Assalamu alaikum. My name is Mohammed Nehal and my group partner is Hassan Ali, and we're going to present on the topic of car showroom dealership. So first of all पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है। जिस तरह आजकल हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, इसी तरह हम इस शोरूम सिस्टम का भी हम डिजिटलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जैसे कि हम जाते हैं उनके शोरूम पे बुकिंग वगैरह करने या फिर स्पेयर पार्ट्स वगैरह ख़रीदने, तो इससे ज़्यादा इजी है कि हम घर बैठे-बैठे सारा कुछ कर लें, हम गाड़ी रेंट कर लें। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और जो मैनेजमेंट है उनका टाइम भी बचेगा और ये सारा वर्कलोड कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ एक्जिस्टिंग सिस्टम। तो जो पुराना मेथड है कि हम शॉप पर जाएँ, वहाँ सारा काम मैनुअल होता है, हम गाड़ियाँ वगैरह चेक करें, पार्ट्स चेक करें और इस काफ़ी रिकॉर्ड्स को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये जो नया सिस्टम होगा उसमें ऐसा होगा कि सब डिटेल्स सॉफ्टवेयर के अंदर होंगी, कार्स की पिक्चर्स वगैरह और मेक वगैरह सब कुछ उसके अंदर ही होगा। आप वहाँ से ईज़िली सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह पुराना मेथड काफ़ी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है और डिफ़िकल्ट टू मेंटेन comparatively to this new system. So the next thing is software requirements. तो फर्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर एक्सेस करना होगा, फर्स्ट दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ and if a customer is first time user or is new to the system, तो उसको पहले सारी अपनी डिटेल्स देकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर जाके वो लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन्स को भी लॉगिन करना रिक्वायर है। सेकंड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स। एडमिन्स और कस्टमर्स दोनों जितने नंबर ऑफ कार सेल पे करना चाहिए लगा सकते हैं और अगर उन्होंने कोई कार रिमूव करनी है तो उसको हटा भी सकते हैं और कार को सेल पे लगाने के लिए उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कार मॉडल कौन सा है, उस कार का नेम कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ। कस्टमर्स जो हैं वो अपनी पसंद की गाड़ी बाय भी कर सकते हैं, उनको ये ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट फीचर इज़ रेंटिंग कार्स। तो उसमें ये होगा कि एडमिन्स जो हैं वो अवेलेबल कार जो होंगे उनके पास, वो कस्टमर्स के लिए रेंट लगा सकते हैं, यानी कि कस्टमर्स उन कार्स को रेंट कर सकते हैं। अ कार कैन ओनली बी बुक वंस एट अ टाइम। मतलब कि अगर एक कार रेंटिंग के लिए गई हुई है, रजिस्टर हुई हुई है, तो जब तक वो वापस रिटर्न नहीं हो सकती, वो एक ही टाइम पे दोबारा बुक नहीं हो सकती। और जो एडमिन्स हैं वो बुकिंग लिस्ट को भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कार्स बुक हुई हुई और कौन सी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो एडमिन्स जो हैं वो कस्टमर्स के लिए कार्स से स्पेयर पार्ट्स भी लिस्ट कर सकते हैं सेल के लिए और एडमिन वो कस्टमर्स जो हैं उनको बाय कर सकते हैं। एडमिन्स अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएँ पार्ट्स तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। मॉडिफाइड डिटेल्स। एडमिन्स जो हैं वो जो भी कार्स अवेलेबल हैं या स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हों तो उनकी डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। सर्च एंड सर्च कार्स एंड स्पेयर पार्ट्स। कस्टमर्स जो हैं वो अपनी पसंदीदा कार्स और स्पेयर पार्ट्स को सर्च भी कर सकते हैं। अगर वो सिस्टम एग्जिस्ट करती हुई तो उनके लिए डिस्प्ले हो जाएंगी, अगर ना हुई तो नहीं डिस्प्ले होंगी। तो फर्स्ट हमने डिस्कस की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद आती हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के सॉफ्टवेयर को क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेसिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ शॉर्ट टाइम। यानी जो जो रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से, वो एक शॉर्ट टाइम में रिट्रीव करके दे दें। सॉफ्टवेयर मस्ट रन विद इन 2 Mbps इंटरनेट, यानी सॉफ्टवेयर कम इंटरनेट स्पीड के अंदर अंदर भी चल सकता है। At a particular time, at least 20 users should be able to use the software. तो at a time 20 users में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कस्टमर्स भी हो सकते हैं और एडमिन्स भी हो सकते हैं, तो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मस्ट बी सिक्योर एंड नो वन शुड बी एबल टू एक्सेस विदाउट रिस्क फर्स्ट। तो सॉफ्टवेयर में जैसे पहले भी बताया कि यूज़ करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है, उसके बाद लॉगिन भी करना ज़रूरी है।
सो द नेक्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम ओवरव्यू में फर्स्ट डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट गोल्स के हमारे पास। तो दिस न्यू प्रोडक्ट विल फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर द सर्विसेज टू अ सॉफ्टवेयर for the ease of both the customer and organization. And the project will cost nothing, इसकी कोई कॉस्ट नहीं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो इसकी 2 मंथ्स है, यानी 2 मंथ्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट हम प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं। प्रोसेस मॉडल हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मोस्ट सूटेबल जो रहेगा वो है वाटरफॉल मेथड। वाटरफॉल मेथड इसलिए सूटेबल रहेगा क्योंकि हमने पहले ही जो हमारा यूज़र होगा उससे हमने सारी जो फंक्शनल डिटेल्स हैं वो हमने गैदर कर ली हैं कि हम किस किस तरह इस पे काम करना है, और फ्यूचर में इसके कोई मतलब और एडिशनल फंक्शनलिटीज़ नहीं ऐड करनी होंगी, जो यूज़र ने हमें पहले प्रोवाइड किए हैं उसी पे होगा। और इसको बाद में कोई रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेटिंग चाहिए होगी, इसलिए वाटरफॉल मेथड में होता ये है कि फर्स्ट जो जो हमने काम करना होता है पहले वो कम्प्लीटली फिनिश होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले काम के ऊपर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहले कम्युनिकेशन की तो यूज़र के साथ जिसको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, फिर हमने वो सारी डिटेल्स लेके फिर प्लानिंग की, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग वगैरह, फिर हमने मॉडल किया अपने प्रोजेक्ट को, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया टेस्टिंग वगैरह। और वाटरफॉल मेथड में ये भी होता है कि टेस्टिंग जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है उसको एक ही बार एंड में टेस्ट किया जाता है, इसलिए वाटरफॉल मेथड जो है वो बेस्ट अप्रोच है इसके लिए। फर्दर प्रोसीड इन दिस presentation, I would like to invite my group member Hassan Ali to present his part. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसन अली है सर। मैं अपने प्रोजेक्ट का सर फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो फ्लो चार्ट से आगे मतलब जो भी है वो सारा मेरा ये तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर सबसे पहले हमारे पास जब यूज़र मतलब प्रोग्राम खुलेगा तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज आएगा। होम पेज से सर हमारे पास आगे 4 ऑप्शंस आएंगे, रजिस्टर, लॉगिन, फैक और एग्जिट का। सर यूज़र अगर न्यू है उसने मतलब न्यू रजिस्टर करेगा तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन मतलब उसने सारा कुछ अपना नया डाला है तो वो आगे लॉगिन पेज पे जाएगा। अगर यूज़र हमारे पास पुराना डाटा एंटर करता है मतलब पहले से यूज़र रजिस्टर्ड है तो वो दोबारा हमारे पास होम पेज पे चला जाएगा। सर लॉगिन से आगे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक कस्टमर पैनल है और दूसरा एडमिन पैनल है। अगर कस्टमर लॉगिन करता है तो हमारे पास आगे ये ऑप्शन आते हैं, कस्टमर पैनल की तरफ चला जाएगा। कस्टमर पैनल में हमारे पास ऑप्शन है सेल कार, रेंट अ कार, बाय स्पेयर पार्ट, सर्च स्पेयर पार्ट, सर्च कार, व्यू स्पेयर पार्ट, बाय कार, व्यू कार। ये हमारे पास कस्टमर पैनल में है। तो उसके बाद कस्टमर इनमें से जो भी मतलब आगे उसने सेलेक्ट करना होगा वो कर लेगा। उसके बाद सर कस्टमर साइन आउट करेगा तो हमारे पास फिर दोबारा होम पेज पे चला जाएगा, दोबारा से लॉगिन करेगा। फिर अगर एडमिन है, सर एडमिन ने लॉगिन किया तो सर हमारे पास दूसरे ऑप्शन आएंगे व्यू कार, ऐड कार, रिमूव कार, मॉडिफाई कार, व्यू बुक डिटेल्स, रिमूव स्पेयर पार्ट, ऐड स्पेयर पार्ट, व्यू स्पेयर पार्ट्स। सर उसके बाद हमारे पास जब एडमिन लॉग आउट करेगा तो हमारे पास दोबारा वापस होम पेज पे चला जाएगा। सर तीसरा ऑप्शन हमारे पास फैक पे क्लिक करेगा तो वो फैक पेज पे चला जाएगा, उसको एग्जिट करेगा तो हमारे पास दोबारा होम पेज पे आ जाएगा। चौथा हमारे पास है एग्जिट, एग्जिट से डायरेक्ट वो मतलब ऐप क्लोज कर देगा। सर आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। सर ये आर्किटेक्चरल फेज़ है, इसमें मतलब हम जो यूज़र का इंटरफेस है उसको डिज़ाइन करते हैं, बाद में प्रोग्रामर इसको बना सकते हैं जिस तरह उनको मतलब जिस तरह हमने दिया हुआ है उस तरह वो बना सकते हैं प्रोग्राम करके। सबसे पहले सर हमारे पास होम पेज है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉगिन, रजिस्टर, फैक और एग्जिट का। और जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया। उसके बाद सर कार शोरूम, इसके बाद हमारे पास लॉगिन का है, लॉगिन का ऑप्शन है। एडमिन, कस्टमर, रजिस्टर और एग्जिट का ऑप्शन है हमारे पास। इसमें एडमिन है तो वो एडमिन लॉगिन करेगा, कस्टमर है तो कस्टमर लॉगिन करेगा, रजिस्टर और एग्जिट। अगर वो न्यू है तो रजिस्टर करेगा। सर उसके बाद हमारे पास लॉगिन का है, जैसे ही वो लॉगिन करेगा अपनी डिटेल्स डालेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो भी डिटेल्स हैं यूज़र की, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड जो मतलब उसने रखना है वो रजिस्टर करेगा तो उसके बाद दोबारा लॉगिन पे जा सकता है वो। उसके बाद सर हमारे पास है एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल का इंटरफेस है। इसमें हमारे पास एडमिन जो भी कर सकता है वो सारी डिटेल्स इसमें है।
और इसके बाद तो दोबारा जब साइन आउट करेगा तो वो सारा इसके बाद वही होगा। उसके बाद सर हमारे पास कस्टमर लॉगिन करता है तो हमारे पास कस्टमर पैनल ओपन हो जाएगा। कस्टमर पैनल का ये इंटरफेस है, इसमें जो कस्टमर अपना करना चाहे, मतलब वो बाय करना चाहता है, रेंट करना चाहता है, स्पेयर पार्ट खरीदना चाहता है, स्पेयर पार्ट ढूंढना चाहता है, सर्च कार करना चाहता है, या सेल करना चाहता है, व्यू करना चाहता है, तो इस तरह होगा इसका। उसके बाद साइन आउट के बाद वो दोबारा होम पेज पे चला जाएगा। इसके बाद सर हमारे पास टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग में हमारे पास टेस्ट डाटा ये है कि हमने यूज़र नेम जो है ना, वैलिड यूज़र नेम हमारे पास एडमिन है छोटे ए के साथ, और वैलिड पासवर्ड है हमारे पास एडमिन 123। बाकी जो है ना वो ऊपर हमारे पास यूज़र नेम में भी वो इनवैलिड यूज़र नेम्स हैं और पासवर्ड इनवैलिड हैं। सर इसके बाद हम चलते हैं टेस्ट केसेस पे। सबसे पहला केस हमारे पास जो टेस्ट केस है उसमें हम वैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट हमने वैलिड यूज़र नेम और वैलिड यूज़र नेम डाला है। और सर ये वैलिड यूज़र नेम यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एडमिन वैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड पासवर्ड डाला है हमने। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। सर दूसरा टेस्ट केस है हमारे पास, जब हम इनवैलिड यूज़र नेम डाला है और वैलिड पासवर्ड डाला है तब भी वो हमारे पास लॉगिन एरर आ जाएगा, लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, इनवैलिड डाटा एंटर। सर तीसरा टेस्ट केस है हमारे पास, अगर हम दोनों चीज़ें वैलिड प्रोवाइड करते हैं, यूज़र नेम भी वैलिड प्रोवाइड किया हुआ है हमने और पासवर्ड भी वैलिड प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक्सेस ग्रांट हो जाएगी हमें, आगे मतलब हम जा सकते हैं। नंबर 4 टेस्ट केस है हमारे पास, सर हम दोनों चीज़ें इनवैलिड डाल देते हैं, जैसे यूज़र नेम भी इनवैलिड डाल दिया और पासवर्ड भी इनवैलिड डाल दिया हमने, तो फिर भी लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, इनवैलिड डाटा। पांचवें टेस्ट केस में सर हमारे पास ये है कि हम सारा खाली छोड़ देते हैं और हमने कुछ भी नहीं डाला, तो फिर भी हमारे पास लॉगिन फेल्ड हो जाएगा और इनवैलिड डाटा आ जाएगा सर। तो सर बस मेरे पास इतना ही था मेरे पार्ट में। थैंक यू सर।